Praise the name of Jesus. Blessed be the name of the Lord Jesus Christ. Thank you so much for this beautiful day. अब्बा पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं, महिमा के पिता तेरा धन्यवाद करते हैं, दया के पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। मसीह यीशु के महान और जलाली नाम में पिता हम तेरे चरणों में आते हैं और स्कूल ऑफ अपोस्टल्स को लेकर, उसमें रजिस्टर्ड हुए हर एक स्टूडेंट को लेकर, प्यारे पवित्र आत्मा जी, आप हमारे शिक्षक हैं, आप ही इस स्कूल को चलाएं, हमें सिखाएं, अपना प्रकाशन, अपना ज्ञान हमें दें ताकि हम उस प्रकाशन को हासिल करें और तेरी सेवा को पूरा कर सकें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो। आओ पावनात्मा तेरे दान दो, योग्य हमको बना, तेरी सेवा में योग्य हमको बना, तेरी सेवा में। Wonderful Holy Spirit, we commit ourselves in your mighty hand. We dedicate myself and all the students into your authority, Holy Spirit. And we humble ourselves, Lord. Now you speak to us and we will listen your sweet voice. In Jesus' glorious name we ask. Amen and Amen. Thank you. God bless you, all the students. So प्रभु का धन्यवाद देते हैं इस स्कूल के लिए। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज पहला दिन है स्कूल ऑफ अपोस्टल्स का, और ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप की टीचिंग होगी। आपने पास्टर के ऊपर काफी कुछ सुना होगा, प्रचारक के बारे में काफी सुना होगा, शिक्षक के बारे में भी काफी सुना होगा, लेकिन प्रभु का धन्यवाद दीजिए हैं कि प्रभु ने हम लोग को अवसर दिया है कि हम अपोस्टल्स के बारे में भी सीखें। तो जो आज जैसे कि इनॉग्रेशनल डे है, तो मैं आपको शुरुआती बात को बताना चाहता हूं, इससे पहले कि हम लोग डीप टीचिंग में जाएं। जस्ट इंट्रोडक्शन हम हासिल करें। आपको मालूम है कि अपोस्टल्स एंड प्रॉफिट्स ये एंड टाइम की सेवकाइयां रखी गई हुई हैं, और विशेषकर इसमें हम अपोस्टल्स को देखेंगे। अगर आप इफिसियों की पुस्तक 4 अध्याय को और उसके 11, 12, 13 पद को पढ़ेंगे, तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने चर्च को गिफ्ट दिया है ना। आप लोग जानते हैं पवित्र आत्मा के गिफ्ट अलग हैं, मोटिवेशनल गिफ्ट अलग हैं, और चर्च के गिफ्ट अलग हैं। तो प्रभु जी ने जो चर्च को, कलीसिया को गिफ्ट दिया है, और उस गिफ्ट का नाम है 5 प्रकार की सेवकाइयां, है ना, जिसे हम लोग कहते हैं 5 फोल्ड मिनिस्ट्रीज। तो इफिसियों 4 अध्याय 11, 12, 13 को हम लोग पढ़ेंगे। मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुने इस बात को। वहां पर लिखा हुआ है इस प्रकार कि उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया।
जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं, सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाएं और मसीह के पूरे डील डॉल तक न बढ़ जाएं। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी चर्च को, अपनी कलीसिया को 5 प्रकार के गिफ्ट या सेवकाइयां प्रदान की हैं। आप इसे कह सकते हैं दीज आर द 5 ऑफिसेस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट। सो हम सब ने पास्टर्स के बारे में, प्रचारक, इवेंजलिस्ट के बारे में, टीचर, शिक्षक के बारे में काफी कुछ सुना है और ये बहुत कॉमन है, लेकिन बहुत कम लोगों ने आपके प्रेरित और भविष्यवक्ता का प्रकाशन पाया है। अपोस्टल्स और प्रॉफिट का प्रकाशन जो है, रेवलेशन जो है, वो बहुत कम लोगों में आया और बहुत कम लोगों ने इस पर चर्चा की और हमारे कलीसियाओं में भी इसके ऊपर ज्यादा कुछ नहीं बोला गया था। जबकि हम सब जानते हैं कि ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट पिलर्स हैं, बहुत महत्वपूर्ण खंभे हैं किसी भी कलीसिया की नींव के, प्रेरित और भविष्यवक्ता। सबसे पहला नींव जो है वो किसका है? रद्दा यीशु मसीह के नाम का। फिर उसके बाद है ना, भविष्यवक्ता है, प्रेरित है, ये लोग आते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पिलर हैं और इस पर जबकि ज्यादा बातचीत होनी चाहिए और इस पर बातचीत नहीं हुई। तो किसी भी कलीसिया को जब बिल्डअप किया जाता है, स्टैब्लिश किया जाता है, प्लांट किया जाता है, तो उसकी नींव जो है वो प्रेरित और भविष्यवक्ता, अपोस्टल और प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करती है। तो इन दिनों में परमेश्वर, जबकि हम लोग सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि हम लोग एंड टाइम की ओर आ रहे हैं, जैसे जैसे एंड टाइम नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे परमेश्वर का आत्मा अपोस्टल एंड प्रॉफिट मिनिस्ट्री को रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा है, उसको रिस्टोरेशन में ला रहा है। वो ऐसा इसलिए है कि हम लोग उसका ज्ञान हासिल करें। जितना ज्यादा हम इसके महत्व को समझेंगे और जानेंगे, उतनी ज्यादा हमारे ऊपर इस बात का बर्डन आएगा, बोझ आएगा कि हम प्रेरितों के लिए, भविष्यवक्ता के लिए प्रार्थना करें। तो हम सबको इसकी महत्वता जो है, इम्पोर्टेंस को जानना जरूरी है। और एक रीजन ये भी है कि जो लोग अपोस्टल की सेवकाई के लिए बुलाए गए हैं, I mean to say, if you have the calling of the apostolic ministry, then you must know the calling about the apostle. What is required of an apostle and equip yourself accordingly. अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर प्रेरिताई की सेवकाई है, प्रेरिताई की बुलाहट है, मैं अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री में जाऊं, तो ये और भी जरूरी हो जाता है कि मुझे अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री, अपोस्टल्स के बारे में जानना और अपने आप को उस प्रकार से इक्विप करना, ट्रेंड करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कई लोगों को चूंकि इसके बारे में ये भी नहीं आइडिया कि बुलाहट ये भी एक है ना। कई लोग समझते हैं अब प्रेरितों का जमाना नहीं रहा नहीं, ऐसा नहीं है, उसका जमाना है ना। तो यीशु ने ये जो इफिसियों 4:11 से हमने पढ़ा, तो आपने देखा ये 5 प्रकार की सेवकाई है और लिखा है कि ये 5 प्रकार की सेवकाई ये यीशु ने जो गिफ्ट दिए, व्हाई इट शुड गिवन दिस गिफ्ट टू द चर्च। तो आंसर दिया हुआ है उसके 12 वर्स में, 3 आंसर हैं, ताकि पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं, ताकि सेवा का काम हो और ताकि मसीह की देह यानी बॉडी ऑफ क्राइस्ट यानी मैं और आप उन्नति करें। तो ये गिफ्ट इसलिए दिए गए हैं, केवल 3 गिफ्ट नहीं, 5 गिफ्ट। और जिस कलीसिया के अंदर ये 5 गिफ्ट होते हैं, वो चर्च आप देखें तरक्की करने लगता है, चहुमुखी विकास उसका होता है। और मेरी प्रार्थना है कि हर चर्च में अपोस्टल, प्रॉफिट, टीचर्स, इवेंजलिस्ट एंड पासवान होने जरूरी हैं।
और ये सेवा का काम कब तक चलना है? जब तक कि हम सब विश्वास में और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाएं, मसीह के पूरे डील डॉल तक न बढ़ जाए, यानी मसीह हमारे अंदर बनना शुरू हो जाए, है ना। आपको याद है रोमन 8 अध्याय के अंदर पिता परमेश्वर की एक बड़ी इच्छा है जो अभी तक पूरी नहीं हुई है। आई थिंक रोमन 8:29 में उसका जिक्र मिलेगा। वहां लिखा है कि जिन्होंने उसे पहले से जान लिया उन्हें पहले से ठहराया भी कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, यानी पुत्र का स्वरूप हमारे अंदर जब तक न बन जाए, है ना, वननेस ना आ जाए, जो यीशु ने प्रार्थना की थी यूहन्ना 17 में। तो अपोस्टल्स और प्रॉफिट, इन दोनों को डीप मीनिंग है, इसको समझें। मैं आपको एक रेवलेशन देना चाहता हूं जो मेरे को मिला है, जो मैं मानता हूं कि अपोस्टल और प्रॉफिट ये दोनों बिल्कुल वो बातें हैं जो ईडन गार्डन में जब मनुष्य को बनाया गया तो लिखा है कि आई विल क्रिएट मैन इनटू माई इमेज एंड माई लाइकनेस, यानी परमेश्वर की समानता और समरूपता, ये दो चीजें हैं और यही कलीसिया के दोनों खंबे हैं, एक साइड प्रॉफिट एक साइड अपोस्टल। तो मैं ये मानता हूं प्रॉफिट जो है वो इमेज को दर्शाता है, अपोस्टल जो है उसकी लाइकनेस को दर्शाता है ना। प्रॉफिट उसकी प्रेजेंस को दिखाता है, अपोस्टल उसके पावर को दिखाता है। प्रॉफिट लैम्ब ऑफ गॉड है तो अपोस्टल लॉयन, यहूदा के गोत्र का सिंह है। अगर प्रॉफिट फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट है तो अपोस्टल गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट है। प्रॉफिट अगर कैरेक्टर है जीसस का, नेचर है जीसस का, तो अपोस्टल एक्शन है जीसस का। तो ये दोनों का बैलेंस हमारे साथ होना जरूरी है। तो इमेज एंड लाइकनेस इज, यू कैन कंसिडर एज prophet and apostle. You got the idea? तो अपोस्टल जो है क्या है? परमेश्वर की लाइकनेस को दिखाता है, परमेश्वर की सामर्थ को दिखाता है, यहूदा के गोत्र के सिंह का नेचर उसमें होता है, पवित्र आत्मा के अद्भुत मैनिफेस्टेशंस गिफ्ट को दर्शाता है और एक्शन को दिखाता है। वो एक्शन जो पिता यीशु के साथ करता था, यीशु प्रेरितों के साथ करते थे, वो आज भी करता है। बाइबल कहती है यूहन्ना 5:17 में, मेरा पिता आज भी मेरे साथ काम करता है ना। अगर आप मार्क 16:20 पढ़ेंगे, वहां लिखा है यीशु चेलों के साथ काम करता रहा। तो वो एक्शन अगर देखना चाहते हैं तो अपोस्टल जो होते हैं वो एक्शन में बिलीव करते हैं, केवल थ्योरी में बिलीव नहीं करते। आमीन। पुराने नियम से अगर आप देखेंगे तो पुराने नियम में प्रेरित नाम का जिक्र नहीं मिलेगा आपको, वहां भविष्यवक्ता का जिक्र मिल जाएगा, है ना। प्रॉफिट्स के द्वारा परमपिता परमेश्वर अपने लोगों से बातचीत करते थे, अपना मैसेज प्रॉफिट को देते थे और प्रॉफिट पब्लिक को बताता था। प्रीस्ट थे, ओल्ड टेस्टामेंट में परमेश्वर ने प्रीस्ट को रेज किया ताकि लोग किस प्रकार से आराधना करेंगे, किस प्रकार मंदिर जाएंगे, क्या विधि विधान होगा, क्या नियम कानून होंगे, व्यवस्था क्या होगी, आज्ञाएं क्या दी गई, कब कब क्या क्या करना है, उसके लिए प्रीस्ट खड़े किए। जजेस न्यायी नियुक्त किए गए ताकि वो
कैसे जस्टिस को लाएंगे, न्याय करेंगे, कैसे वो मनुष्य को, लोगों को धार्मिकता के प्रति लीड करेंगे, है ना। पुराने नियम में ऐसी भी सेवकाइयां थी जो शिक्षक को दर्शाती थी, टीचिंग दी जाती है ना। पौलुस ने गमलीएल के चरणों में बैठ के सीखा, है ना। बेस्ट टीचर का एग्जाम्पल मिलता है एजरा। परमेश्वर ने एजरा जैसे को शिक्षक का अभिषेक दिया, वो ऑफिस वहां से ऑपरेट कराया ताकि वो लोगों को परमेश्वर की सच्चाई में लेकर चले। बाइबल बताती है कि एजरा 7 अध्याय के 10 पद में कि एजरा ने परमेश्वर के वचन का अर्थ जानना सीखा और उसको अमल किया अपने ऊपर और फिर दूसरों को सिखाने में लगा। इसलिए प्रभु का हाथ उसके ऊपर आया। डैनियल 12:3 में लिखा है कि वे जो दूसरों को सिखाते हैं वो आकाश में तारागण के समान चमकेंगे। अगर आपको याद आता हो आइजाया, है ना, यशाया में आई थिंक 50th वर्ष में मिलेगा और उसके मैं चेक कर लूं। यशाया 50 कहाँ गया? यस, यशाया 50:4 में लिखा है कि यशाया खुद कहते हैं कि प्रभु मेरे कानों को खोलता है, भोर को मुझे नित्य जगाता है, मेरे कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं और मुझे सीखने वाले की जीभ देता है ताकि मैं थके बांधों को प्रभु के वचन के द्वारा संभालना जानूं। तो ये सारी चीजें आपको पुराने नियम में मिल जाएंगी, वहां है, वहां लिखा है, बाइबल में है, इससे बाहर मैं नहीं बोल रहा। लेकिन फिर भी प्रेरिताई की जो सेवकाई है उसका जिक्र पुराने नियम में कहीं नहीं मिला। Yet the ministry of apostle did not exist in the Old Testament. It was our Lord Jesus Christ who founded the apostolic ministry. That's why Bible says Jesus Christ is the chief apostle. अगर आप इब्रानियों की पुस्तक उसके 3 अध्याय और उसके पहले वचन को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिससे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। सो वी मस्ट कंसंट्रेट ऑन आवर चीफ अपोस्टल। हु इज द चीफ अपोस्टल? चीफ अपोस्टल इज द जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह परम पिता परमेश्वर का प्रेरित होकर इस दुनिया में आया, जिसपे हमें ध्यान करना है। तो हु इज द अपोस्टल? तो अपोस्टल की परिभाषा क्या बनी? अपोस्टल मीन्स वन हु इज सेंट। ही केम विद द अथॉरिटी एंड पावर ऑफ द वन हु सेंट हिम। मीन्स द सेंडर इज बैकिंग अप, यानी उसका भेजने वाला उसको पीछे से बैकअप कर रहा है और जिसे भेजा जाता है वो भेजने वाले को रिप्रेजेंट करता है। वन हु कम रिप्रेजेंट द सेंडर। जैसे मैं हूं, मैं कहता हूं कि मैं अगर प्रेरित हूं तो मेरे पास अथॉरिटी और पावर है किसकी? जिसने मुझे भेजा है। किसी ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं, किसी संस्था ने नहीं, किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं, मेरा भेजने वाला मेरा प्रभु है। तो ही इज माई सेंडर। तो वो जो मुझे भेजता है तो वो मुझे अपनी अथॉरिटी, अपने पावर को, अपने नाम को इस्तेमाल करने के अधिकार को, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार जो उसके पास है उसको मुझे देता है। और वो डोमिनियन, वो पावर, वो अथॉरिटी के साथ मैं आता हूं और मैं आकर खड़ा होता हूं। मैं उसको रिप्रेजेंट करता हूं जिसने मुझे भेजा है। मैं उसको रिफ्लेक्ट करता हूं जिसने मुझे भेजा है। मैं उसको रिवील करता हूं जिसने मुझे भेजा है। तब मैं कहलाता हूं आई एम द वन हु इज सेंट, यानी मुझे भेजा गया। यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने भेजा। हालेलुया। तो जब यीशु को भेजा गया एज ए अपोस्टल, तो वर्क क्या है? अपोस्टल का काम क्या होगा?
apostle do exactly what the Lord would do if he were present here physically. यानी यीशु को पिता ने भेजा, तो यीशु जब इस दुनिया में आए तो अब उनका भेजने वाला पिता है, वो भेजे गए हैं और वो इस प्रकार से भेजे गए हैं फिजिकल फॉर्म में कि जैसे कि स्वयं पिता वहां खड़ा है। जैसे मुझे भेजा गया एज ए प्रेरित, तो मैं ऐसे खड़ा हूं कि मेरा भेजने वाला यीशु है। तो अगर मैं नहीं होता तो यीशु फिजिकली यहां खड़े होते, तो यीशु फिजिकली वहां नहीं खड़ा है, उसकी जगह मैं खड़ा हूं, तो मैं उसका प्रेरित बनकर खड़ा हूं। जीसस रिफ्लेक्टेड द ग्लोरी ऑफ द फादर। यीशु ने पिता की महिमा को प्रकट किया। वो कहते हैं कि मैं वो बोलता हूं जो पिता को बोलते हुए सुनता हूं, मैं वो करता हूं जो पिता को करते हुए देखता हूं। लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सीइंग एंड डूइंग, जीसस ऑलवेज डिड व्हाट प्लीज द सेंडर। तो जो भेजा गया व्यक्ति होता है वो करता है भेजने वाले को जो चीज पसंद हो, यानी वो अपनी मनमानी से नहीं करेगा। बहुत सी चीजें हैं, हर चीज को नहीं करेगा, वो करेगा जो उसका भेजने वाला जिस काम से खुश होता है। और एक और बात कि जो भेजा गया व्यक्ति है, जो प्रेरित है, वो कभी भी शोकित नहीं करता, अपने भेजने वाले को दुखी नहीं करता। नेवर हर्ट मीन्स नो डिसओबे। दैट्स वाई वननेस, इसलिए क्या होता है, एका होता है, एकता नजर आती है, मैं तुझ में और तू मुझ में। वन विद हिम। अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री वॉज हिडन इन द प्लान ऑफ गॉड टिल जीसस केम टू दिस वर्ल्ड। जब तक यीशु मसीह इस दुनिया में नहीं आए तब तक इस सेवकाई को छिपा कर रखा गया। आमीन। अभी समझ में आ रही है आपको जो बात मैंने आपसे बोली कि प्रेरित कौन होगा? प्रेरित वो होता है जो भेजा गया होता है, जिसका भेजने वाला यीशु मसीह है। और उसका काम क्या है कि अपने भेजे गए व्यक्ति को प्रकट करना। वो इस प्रकार वर्क करता है जैसे कि अगर वो नहीं है था तो भेजने वाला फिजिकली वहां मौजूद होता। चूंकि वो नहीं मौजूद है, चूंकि वो वहां पर नहीं आ सकता है, इसलिए उसने मुझे खड़ा कर दिया है। तो मैं वो कहूंगा जो मेरे भेजने वाले ने कहा है, मैं वो करूंगा जो भेजने वाला कर रहा है, मैं वो बातें प्रकट करूंगा जिससे भेजने वाला खुश होता है। मैं उसको कभी दुखी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं और वो एक हैं। मैं उसमें, वो मुझ में। जो मुझे देखेगा वो उसे देख रहा है। हम दोनों में इतनी समानता होगी। आपको याद है 1 कुरिन्थियों 6:17 में लिखा है, जो प्रभु की संगति में रहता है वो एक आत्मा हो जाता है। यूहन्ना 15:4-5 में लिखा है, डाली पेड़ में जब तक बनी रहती है तब फल आता है। मैं तुझ में, तू मुझ में। यूहन्ना 17:10 में कहा है, जो मेरा है वो तेरा है, जो तेरा है वो मेरा है। इस प्रकार की वननेस, जो कुछ भी मुझे दिख रहा है और आपको, दुनिया को दिखता है ये मेरा है, एक्चुअली वो सब प्रभु का है। इतनी क्लोजनेस, ऐसे सोच और विचार, आपका कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो है वो तेरा। इतनी ज्यादा क्लोजनेस, इतनी ज्यादा पार्टनरशिप कि यीशु कहते हैं यूहन्ना 17:10 में, मैं अगर गलती नहीं कर रहा, वहां लिखा है, जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है, और जो तेरा है वो मेरा है, और इनसे मेरी महिमा प्रकट हुई। तो अपोस्टल जो हो इस प्रकार से प्रभु की महिमा करता है, अपने भेजने वाले की महिमा करता है। हालेलुया,
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। नेक्स्ट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, यू कैन राइट, आप हेडिंग डाल सकते हैं, हाउ द अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री बॉर्न, यानी प्रेरिताई सेवकाई का जन्म कैसे हुआ। इसको थोड़ा क्लियर करता हूं। अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री के अंदर खासियत क्या होती है, आप अपना फोकस जीसस पे रखें, क्योंकि जीसस हमारा चीफ अपोस्टल है। यीशु पिता का भेजा हुआ व्यक्ति है। यीशु को भेजने वाला पिता है, या यूं कहूं यीशु पिता का प्रेरित यीशु मसीह है। तो यीशु मसीह जब आए, उन्होंने सेवकाई काय की शुरू की, चर्च स्थापित नहीं किया, पास्टर नहीं बने, उन्होंने अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री को जन्म दिया। मैं एक लाइन में बोलूं, ही इज द फाउंडर डायरेक्टर ऑफ अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ गॉस्पल हमारी संस्था का नाम है, और उसको जन्म देने वाला मैं हूं, तो मैं हूं फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द गॉस्पल। ऐसे ही जब अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री का प्रारंभ हुआ, तो यीशु कौन बने, फाउंडर डायरेक्टर ऑफ द अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री। तो उनके अंदर कुछ खूबियां थी। अगर आप गौर से देखें, यीशु मसीह जब अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री स्टार्ट किया, तो वो उस भीड़ की भीड़ उसके पीछे आती थी। बाइबल कहती है, आपने पढ़ा होगा, भीड़ की भीड़ आती थी। तो पहली क्वालिटी जो होती है उसकी, वो होती है क्राउड पुलर। क्राउड पुलर मतलब जो अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री जिसके ऊपर होगी, जिसके ऊपर प्रेरिताई अभिषेक होगा, वो व्यक्ति भीड़ को आकर्षित करेगा, भीड़ को कंट्रोल कर ले जाएगा। आप कितनी भी बड़ी भीड़ क्यों ना हो, उस भीड़ में वो संदेश देगा, प्रार्थनाएं करेगा, और उसको पूरे को कंट्रोल कर लेगा। भीड़ को अट्रैक्ट करता है, उसके अंदर ये मैग्नेट होता है, वो भीड़ को अट्रैक्ट करता है, क्राउड पुलर होता है। यीशु की सेवकाई में आप देखेंगे, जहां भी यीशु जाते थे, भीड़ की भीड़ उनके पीछे आ जाती थी। बाइबल कहती है मत्ती 20 अध्याय के 29 पद में, जब वे यरीहो से निकल रहे थे, तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। इट इज रिटन इन द बाइबल। दूसरी बात अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री की क्या होती है, जिस पर प्रेरिताई अभिषेक होता है, ही विल परफॉर्म द माइटी मिरेकल साइंस एंड वंडर। उसकी मिनिस्ट्री में खास तौर से चिन्ह, चमत्कार, अद्भुत काम जरूर होंगे, गवाहियां होंगी। ऐसा नहीं वो खाली प्रार्थना करेगा, लेकिन खाली बोलेगा, ऐसा नहीं, चिन्ह चमत्कार भी उसके साथ होंगे। इवन अब वो फोन पे भी प्रार्थना करेगा, तो चमत्कार वहां होगा। बाइबल कहती है मरकुस 6 अध्याय के 2 पद में, सबत के दिन वो आराधनालय में उपदेश करने लगा, और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इसको ये बातें कहां से आ गई, ये कौन सा ज्ञान है जो इसको दिया गया, कैसे सामर्थ्य सा ज्ञान है जो इसको दिया गया है, कैसे सामर्थ्य के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं। क्या ये बढ़ई का बेटा नहीं? सी, यीशु के हाथ से सामर्थ्य के काम होने लगे। आप सब जानते हैं यीशु ने कितनी प्रकार के बीमारों को, कैसे कैसे दुर्बलताओं को दूर किया, बीमारों को चंगा किया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, मुर्दों को जिलाया, भूखों को खाना खिलाया। तो जो प्रेरित होगा उसके अंदर ये खूबी होगी। और तीसरी खूबी कि ही विल टीच विद द अथॉरिटी एंड पावर। वो जो शिक्षा देगा या वचन की सेवकाई करेगा, तो उसकी वचन की सेवकाई में सामर्थ्य आपको दिखेगी, अधिकार आपको दिखेगा। ये बात यीशु के उपदेशों में थी,
लोग हैरान होते थे, ये मरियम का पुत्र है, याकूब, योसेस, यहूदा, समून का भाई है, क्या इसकी बहनें यहां हमारे बीच में नहीं रहती? ये कैसे इस सामर्थ के काम कर लेता है? ये कौन सा ज्ञान है जो इसको दिया गया है? कैसे अधिकार के साथ ये बोल लेता है? बाइबल कहती है, मत्ती 7 अध्याय और उसके 29 पद को हम देखें, वहां पर मेंशन है कि यीशु मसीह के लिए वहां लिखा है कि वह उसके शास्त्री के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता था। क्योंकि जब यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश दिया, मत्ती 5, 6 और 7 अध्याय, तब लोगों ने कमेंट किए कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हो गई। बाइबल कहती है भीड़ उसके उपदेश से चकित हो गई। तो जब प्रेरित बोलेगा, जब पासवान बोलेगा, जब शिक्षक बोलेगा, जब प्रचारक बोलेगा उस आयत को, तो वो अपने उस अभिषेक में बोलेगा। लेकिन जब प्रेरित उसी बात को बोलेगा तो उसके उपदेश से लोग चकित हो जाएंगे, उनके मुख से निकलेगा। यीशु ने जब बोलना शुरू किया, लोग चकित हो गए। वहां लिखा है वो शास्त्रियों के समान नहीं, अधिकारी के समान बात करता था। लूका 4 अध्याय उसके 32 पद में लिखा है, बल्कि 31-32 को पढ़ लेना। जब वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति को चंगा करता है, गलील के कफरनहूम नगर को जब वो गया तो सबत के दिन लोगों को उपदेश दे रहा था। अब ऐसा नहीं कि उससे पहले लोगों ने उपदेश नहीं सुना, लोग सुन रहे थे, लेकिन उन्होंने एजरा को सुना था, उन्होंने याजकों को सुना था, न्यायियों को सुना था, लेकिन आज वो डिफरेंट व्यक्ति को देख रहे हैं और सुन रहे हैं। उसके जब वो उपदेश देने लगा तो वहां लिखा है कि वे उसके उपदेश से चकित हो गए, क्योंकि उसका वचन अधिकार सहित था, विद द अथॉरिटी। सो अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री जो है वो केवल वचन सुनाने वाली नहीं है, जैसे कि चर्चेस के अंदर, संगति के अंदर एक पास्टर आके प्रचार करता है, एक प्रचारक आके प्रचार करता है, थैंक गॉड उन सेवकाई के लिए। लेकिन मैं उससे बड़ी बात कर रहा हूं, गहरी बात कर रहा हूं, जो कलीसिया का नींव है, फाउंडेशन है, जो दिखाई नहीं देती। इमारत दिखाई देती है लेकिन जो फाउंडेशन है वो दिखाई नहीं देती। तो फाउंडेशन जितनी ज्यादा मजबूत होगी उतने ज्यादा बड़ी बिल्डिंग उस पर खड़ी हो सकती है। तो अपोस्टल जो होते हैं, अपोस्टल मिनिस्ट्री जो है वो केवल थियोरिटिकल नहीं होता है, प्लस बल्कि साथ में प्रैक्टिकल भी होता है। तो मैंने नाम दिया इसे अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री इज थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। आप सुनते भी हैं और आप कर्म को करते हुए देखते भी हैं। अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री क्वेंच द इनर थर्स्ट ऑफ पीपल, यानी जब कोई प्रेरित आके सेवकाई करता है, जब प्रेरित आकर वचन को बोलता है, तो सुनने वालों के अंदर जो भूख और प्यास है उसको तृप्त करता है। इन जीसस टाइम स्कॉलर्स, फरीसी, सदुकी, शास्त्री, रब्बी, ऑल वर देयर। दे आर फॉलोइंग ऑल रिचुअल, लिटर्जिकल वर्शिप, नियम कानून, विधि विधान, कर्मकांड वाली जो पूजा पद्धति, उसको फॉलो कर रहे थे। आज भी लोग कर रहे हैं। वो आउटवर्ड गॉडलीनेस दिखता है, जिसको हम लोग कहते हैं नामधारी, ऊपर ऊपर से, बट देयर इज नो पावर। यू कांट सी द पावर, यू कांट सी द प्रेजेंस। Still today they have the outward godliness but without power. No presence of the Holy Spirit, no presence of the Almighty God, no fear of the Lord come. लोग आते हैं, सुनते हैं, हर संडे आएंगे, हर सैटरडे आएंगे और चले जाएंगे। ऐसा आपको दिखेगा आज भी कई चर्चेज में हो रहा है। लेकिन
अगर आपके ऊपर अपोस्टल का अभिषेक है, अपोस्टल का, प्रॉफिट का, तो आपके प्रचार, आपके उपदेश में गहराई होगी, डिफरेंट होंगे, सुनने वाले की आत्मा तृप्त होगी, उनकी प्यास बुझेगी। अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री में उपदेश के साथ साथ कर्म भी होता है। कहने का मतलब आप सुनते भी हैं और आप देखते भी हैं। तो मैंने इसे परिभाषित किया है अकॉर्डिंग टू एसके पूरी डेफिनेशन, अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री इज जीसस मिनिस्ट्री। हालेलुया। मेरे दिल की उमंग है, मेरे दिल की अंदरूनी चाहत है कि जैसी यीशु की सेवकाई थी वैसी वाली सेवकाई मैं करूं। मैंने नाम दिया है अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री इज जीसस मिनिस्ट्री। यीशु की मिनिस्ट्री की खासियत क्या थी, जानना चाहेंगे? नोट करें, मती 11 अध्याय 2 से 5, लूका 7 अध्याय 20 से 22। यस, और इससे मैं आपको समझाने की कोशिश करने जा रहा हूं कि जीसस की मिनिस्ट्री क्या थी। आपको याद आता होगा जब यूहन्ना को मालूम पड़ा कि यीशु सेवकाई कर रहे हैं और यूहन्ना को चेलों ने आकर बताया, समाचार दिया, तब यूहन्ना ने अपने चेले में से 2 को बुलाया और बुलाकर प्रभु के पास ये पूछने के लिए भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी और की बाट देखें? उन्होंने उसके पास आकर कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हमें तेरे पास ये पूछने को भेजा है कि क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बाट जोएं? उस वक्त यीशु मसीह सेवकाई कर रहे थे ओपन फील्ड में। तो बाइबल कहती है लूका 7:21 में, उसी घड़ी उसने बहुत सी बीमारियों को, पीड़ाओं को, दुष्टात्माओं से छुड़ाया और बहुत से अंधों की आंखें खोल दी। और उसने उनसे कहा, जो कुछ तुमने देखा और सुना है जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। मती में इसका वर्णन इसी प्रकार से है। मैं कहना क्या चीज चाह रहा हूं, यहां ध्यान दें कि यीशु मसीह थियोरेटिकली भी वर्क कर रहे हैं और प्रैक्टिकल वर्क भी कर रहे हैं। वो सुना भी रहे हैं और दिखा भी रहे हैं। जैसा वो बोलते हैं, उनके बोलने से वो सामर्थ प्रकट होती है, और जब सामर्थ प्रकट होती है तो चिन्ह चमत्कार होते हैं, और दोनों बातों से लोग प्रभावित होते हैं। इसलिए भीड़ की भीड़ उनकी पास आने लगती है। आप अगर गौर करें तो आपको मालूम पड़ेगा कुल 6 बातें यहां पर हुई। मती 11 2 से 5, लूका 7 अध्याय 20 से 22 में कुल 6 बातें हुई, और उनका रेशियो क्या था? 6 में से 1 बात सुनने की थी और 5 बात देखने की थी। यानी थियोरिटिकल पोर्शन अगर 1 है तो प्रैक्टिकल पोर्शन 5 है, 1 + 5। तो यीशु के सभा में, संगति में, उनकी सेवकाई में लोग सुनने का काम अगर 1% है तो 5% देखने का है। और आजकल हम सबकी सेवकाई में क्या होता है? 6 बातें बोलने की हैं, हम लोग बोलते बहुत हैं लेकिन दिखता कुछ नहीं है। 6 बातें बोलने की और मात्र 1 बात देखने की। हमारे पास रेशियो उल्टा है। लेकिन जब अपोस्टोलिक अनॉइंटिंग आती है, जब आप अपोस्टल के लिए बुलाए जाते हैं, जब आप अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री में इन्वॉल्व होते हैं, जीसस वाली मिनिस्ट्री करते हैं, तो आप बोलते 1 हैं, दिखाते 5 हैं। बाइबल कहती है कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है, जाकर कह दो।
और मुर्दे जिंदा हो रहे हैं, बहरे सुन रहे हैं, कोढ़ी शुद्ध हो रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, अंधे देख रहे हैं। आमीन। मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री का जन्म कैसे हुआ। अभी मैंने बताया नहीं है, अभी मैं ये बता रहा हूं कि आप देखें यीशु की सेवकाई किस प्रकार से हो रही है। और जब यीशु ने इस प्रकार से सेवकाई की तो बाइबल बताती है कि भीड़ की भीड़ उसके ऊपर पास आने लगी और प्रतिदिन यीशु मसीह बहुत बिजी होने लग गए। यीशु के पास टाइम भी नहीं होता था कि वो ढंग के टाइम पर कहीं बैठ के खाना खा लें, आराम कर लें। और भीड़ की भीड़ को जब उन्होंने देखा तो उनको दिल उनका तरस से भर जाता था। He felt alone. He never meet all this need. उसके दिल में आता था कि वो इतनी भीड़ को कैसे संभालेगा। तो उनके मन में ये भी आता रहता था कि मैं अकेला हूं और पब्लिक इतनी है, ये काम होगा तो कैसे होगा, इनकी जरूरत कैसे पूरी होगी। तो बाइबल बताती है कि यीशु मसीह प्रार्थना में लग गए। पूरी पूरी रात उन्होंने ये प्रार्थना की क्योंकि उनका दिल हृदय तरस से भरा हुआ था। लोगों की जरूरतों को जब देखते थे, दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोगों को देखते थे क्योंकि सारा संसार दुष्ट के वश में है, बीमार लाचार को देखते थे, उनकी मजबूरी को देखते थे। साधन था नहीं, लोग नरक की राह में थे, गुनाह की जड़ उनके अंदर मौजूद थी, न चाहते हुए भी गुनाह हो रहा था, शैतान के वश में थे लोग। और जब यीशु ने ये सेवकाई प्रारंभ की, ओह, भीड़ की भीड़ आने लगी। एक अकेला व्यक्ति कैसे संभाले, खाने तक की फुर्सत उसे नहीं होती थी। तो बाइबल कहती है कि यीशु मसीह पूरी पूरी रात प्रार्थना करने लगे और पिता से वो प्रार्थना करते थे और कहते थे कि मुझे सहकर्मी चाहिए, मुझे ऐसे मजदूर चाहिए, ऐसे लेबर चाहिए, ऐसे काम करने वाली टीम चाहिए, जैसे मैं काम कर रहा हूं बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही काम करने वाली टीम चाहिए, क्योंकि लोग इतने ज्यादा हैं और मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा। मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह एक रात नहीं कई रात उन्होंने प्रार्थना की, कई रात आंसू बहा के अपने जेन्युइन प्रॉब्लम को दिखाया। बाइबल कहती है मत्ती 9 अध्याय 35 से 38 पद में, मत्ती 10 अध्याय 1 से 2 पद में, इवन मरकुस 3 अध्याय 8 से 15 पद में। आप नोट कर लें और इसको आप जरूर पढ़ें। बाइबल कहती है मत्ती 9 अध्याय के 35 पद में, यीशु, ध्यान से सुनिएगा, यीशु सब नगरों और गांव में फिरता रहा। एक दो नगर में नहीं, खाली एक गांव में नहीं। आप देख रहे हैं पास्टर का काम क्या है, एक ही गांव में वो एस्टेब्लिश हो जाता है। उसने एक हॉल बना लिया, चंद लोग आने लग गए, बोले मैं भी खुश तुम भी खुश, हर महीने तुम चंदा दे दो, काम चल गया। नहीं, रीच आउट कैसे होगा, हु विल गो। बाइबल कहती है कि यीशु पिता के द्वारा भेजा हुआ प्रेरित सब नगरों में, सब नगरों में, सब नगर में, ऐसा नहीं कि कोई नगर छूट गया। अगर 10 नगर थे तो 10 नगरों में, और सिटी में ही नहीं गांव में भी। आज क्या होता है, आज ये हो रहा है कि हर व्यक्ति चाहता मैं बड़े सिटी में चला जाऊं, फैसिलिटीज ज्यादा मिल जाएंगी, चंदा भी ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा। गांव को लोग इग्नोर कर देते हैं, इंटीरियर प्लेसेस को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि वहां जाना टफ है, जाने आने के साधन भी नहीं है, आपको पैदल भी जाना पड़ सकता है, धूल भी खानी पड़ सकती है, दिक्कत है। बट यीशु मसीह को देखिए,
यीशु जो परमेश्वर का पुत्र है, जो स्वयं परमेश्वर है, आत्मा से भरा हुआ है, वचन देधारी हुआ है, परमेश्वर का महायाजक, हमारा महायाजक, परमेश्वर का प्रेरित बनकर आया है, जो फाउंडर ऑफ अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री है। बाइबल कहती है वो यीशु सब नगरों में और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता रहा, शिक्षा देता रहा। आज शिक्षा की कमी हो रही है, जगह जगह केवल प्रचार होता है। आप 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट का प्रचार कहीं भी किसी भी टॉपिक पे कर सकते हैं, लेकिन जब टीचिंग की बात आती है तो डीप उतरना पड़ता है, उसकी गहराई में जाना पड़ता है, मसीह के भेदों के भंडारी बनना पड़ता है। उस डेप्थ में जाने के लिए आपको वचन के साथ समय बिताना पड़ता है, जिसने आपको भेजा है उसके साथ बैठना पड़ता है, वो आपको सिखाता है, आप सीखते हैं, तब जाकर दूसरे को सिखाते हैं। सो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, टीचिंग मिनिस्ट्री जो लुप्त होती जा रही है कलीसियाओं से, हर कलीसिया में स्पेशल डे फिक्स होना चाहिए टीचिंग के लिए। 2-2 3-3 4-4 घंटे की शिक्षा, ऊपर से नहीं। शिक्षा का मतलब है वचन के भेद का अर्थ बताना, वचन के प्रकाशन को खोल देना। यीशु उनके आराधनालयों में उपदेश करता था और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता था। यीशु मसीह टीचिंग भी करते थे, यीशु मसीह प्रीचिंग भी करते थे। प्रीचिंग की जाती है किंगडम ऑफ गॉड की, प्रीचिंग की जाती है गॉस्पल की, सुसमाचार की, लेकिन शिक्षा दी जाती है मसीही जीवन की। तो यीशु मसीह आराधनालयों में उपदेश करते थे, राज्य का सुसमाचार प्रचार करते थे, और बाइबल कहती है तीसरा काम वो करते थे, हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करते थे। हर प्रकार की, ऑल काइंड ऑफ सिकनेस एंड डिजीज, जिसको डॉक्टर डायग्नोज नहीं कर सकता, जिसको कोई मेडिकल मशीनरी डायग्नोज नहीं कर पा रही, उस बीमारी को भी यीशु मसीह ठीक करते थे, दूर कर देते थे। हालेलुया, दैट्स द अपोस्टोलिक अनॉइंटिंग, दैट्स द अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री। ये यीशु की खासियत थी। और जब वो इस प्रकार से सेवा कर रहे थे, प्रेरिताई सेवकाई कर रहे थे, यीशु ने देखा कि उनके पास भीड़ की भीड़ आ रही है। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पे तरस आया। क्या आपको कभी तरस आया? अपोस्टल जो होगा उसके दिल में हमेशा प्रेम और तरस होगा। अगर वो आपको डांटेगा, अगर वो आपको मारेगा, गुस्सा करेगा, उसमें उसका फायदा नहीं, आपका फायदा है। आपके फायदे के लिए वो आपको गुस्सा कर रहा है। हाँ, आज कोई पास्टर किसी को गुस्सा कर दे, लोग उससे बात करना छोड़ देते हैं, उसकी चर्च में आना छोड़ देते हैं। अरे उसके साथ ऐसा व्यवहार करके आप अपना नुकसान कर रहे हैं, आप परमेश्वर के वचन से दूर हो रहे हैं। तो यीशु मसीह के अंदर तरस आता था, और जब उनके अंदर तरस आया तो उन्होंने देखा कि ये उन भेड़ों के समान है जिनका कोई रखवाला नहीं है। रखवाला ना होने का मतलब कोई शेपर्ड नहीं है, देखभाल करने वाला नहीं है, व्याकुल और भटके हुए हैं। ये लोग व्याकुल हैं, भटके हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दें। ये प्रेयर रिक्वेस्ट जीसस ने खुद दी। आप बताओ कितने विश्वासी इस प्रार्थना पर प्रार्थना करते हैं, कितने पास्टर इवेंजलिस्ट इस पे प्रेयर कर रहे हैं। यीशु ने ये रिक्वेस्ट दी है कि इस पे प्रार्थना करो, और इस प्रेयर रिक्वेस्ट को सब इग्नोर कर देते हैं, लोग प्रार्थना ही नहीं करते। आपको याद है, मैं अगस्त के महीने से डिवोशनल मैसेज भेज रहा हूं अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री पे। हर रोज मैंने एक नई लाइन लिखी, प्लीज प्रे टू रेज द अपोस्टल ओ लॉर्ड। फिर किस टाइप का अपोस्टल चाहिए वो मुझे मालूम नहीं। कितने लोगों ने प्रार्थना की, कितने लोगों ने केवल जस्ट पढ़ के इग्नोर कर दिया। लेकिन डेली प्रार्थना करनी है, क्योंकि ये सब्जेक्ट यीशु मसीह ने दिया है प्रार्थना करने का।
उसने चेलों को बुलाकर कहा, अगर आप उसके चेले हैं, अगर आप उस पर उसके फॉलोअर हैं, अगर आप उससे प्यार करते हैं, अगर आप उसके कलीसिया के सदस्य हैं, तो यीशु की प्रेयर रिक्वेस्ट पर आप प्रेयर जरूर करें। मैं इंकरेज करना चाहता हूं आपको और कहना चाहता हूं, प्लीज प्रे ऑन दिस लाइन। मैथ्यू 9 चैप्टर्स वर्स 37 एंड 38। उसने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं, सो खेत का स्वामी से प्रार्थना करो। खेत किसका है? परमपिता परमेश्वर का। खेत क्या है? बाइबल कहती है वी आर द खेती, हम परमेश्वर की खेती हैं, हम परमेश्वर की रचना है। पहला कुरिन्थियों 3 में लिखा है। तो यीशु कह रहे हैं खेत के स्वामी से प्रार्थना करो कि खेत को काटने के लिए मजदूर भेज दे। सो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम खेत की नहीं है, फसल तो तैयार है, तो फसल में कमी नहीं है। प्रॉब्लम खेत की नहीं है, प्रॉब्लम वर्कर की है। वर्कर भी कैसा वर्कर चाहिए? कोवर्कर, सहकर्मी वाला। ऐसा नहीं जो 10 बजे आए 5 बजे चले जाए और महीने की पगार ले ले। तनखैया वाला मजदूर नहीं चाहिए, पार्टनर वाला मजदूर चाहिए, बाप बेटे वाले रिश्ते में मजदूर चाहिए। कोवर्कर, कोवर्कर मतलब सहकर्मी। जितनी वैल्यू मेरी है उतनी वैल्यू तुम्हारी है। जैसे दो लोगों के साइन से बैंक से पैसा निकलता है, ज्वाइंट अकाउंट खोलते हैं, तो दोनों के साइन की बराबर की वैल्यू है। अगर एक भी का साइन नहीं है तो काम नहीं हो पाएगा। ज्वाइंट अकाउंट, ऐसे ही ज्वाइंट वर्क हो रहा है, पार्टनरशिप में वर्क हो रहा है। यीशु ने याद है पांव धोते वक्त जब बात की, पीटर बोला तू मेरे पांव क्यों धोता है, समझ में नहीं आ रहा। यीशु ने कहा तू बाद में समझ जाएगा। अगर तू मुझे पैर नहीं धोने देता तो मेरा तेरा कोई साझा नहीं है। मीन्स नो पार्टनरशिप। गुड न्यूज, मैं और यीशु पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं। यीशु जब इस दुनिया में काम कर रहे थे, पिता उनके साथ कर रहा था। मैं जब आज काम कर रहा हूं तो यीशु मेरा भेजने वाला मेरे साथ काम कर रहा है। आई एम द कोवर्कर ऑफ गॉड, आई एम द कोवर्कर ऑफ गॉड। हालेलुया। राबालीना हकेबेरी धले हेले लेबे सब रोदो लोलोबो। कोवर्कर कैसा चाहिए? जैसा यीशु है वैसा, जैसा यीशु काम कर रहा है वैसा, जैसे यीशु प्रार्थना कर रहा है वैसा, जैसा यीशु रात में उठ रहा है, भोर को तड़के उठ रहा है, दर्द से भरकर प्रार्थना कर रहा है, बोझ के साथ प्रार्थना कर रहा है, उनको डीप मीनिंग सिखा रहा है, सेवकाई के लिए तैयार कर रहा है। बिल्कुल वैसा जैसा यीशु काम करते हैं वैसी वाली सेवकाई करने के लिए मुझे मजदूर चाहिए। जस्ट लाइक मी। कैन यू इमेजिन यीशु क्या समझ कहना चाह रहे हैं? कैसी प्रार्थना करो? बिल्कुल यीशु जैसा मजदूर चाहिए। जैसे यीशु ने सेवकाई की, बिल्कुल उसी प्रकार की सेवकाई करने वाला। ये प्रॉब्लम थी। पुराने नियम से मजदूर थे, भविष्यवक्ता थे, शिक्षक थे, याजक थे, राजा थे, न्यायी थे, लेकिन यीशु जैसा नहीं था। आमीन। यीशु में अधिकार सामर्थ्य थी। यीशु दुष्टात्मा निकालते थे, बीमारी और दुर्बलता को दूर करते थे, राज्य का सुसमाचार सुनाते थे, उस सच्चाई के साथ शिक्षा देते थे, गहन शिक्षा जो डायरेक्ट आपको टच करेगी, आपकी आत्मा को तृप्त करेगी। उनके वचनों में जीवन और आत्मा थी। आपकी प्यास बुझेगी, अंदरूनी प्यास बुझेगी, अंदरूनी भूख आपकी मिटेगी, आप प्रभु से जुड़ जाएंगे। जब यीशु बात करते हैं उनके वचन में सामर्थ होती है। शरीर प्राणात्मा को आर पार छेदने की सामर्थ, मन के विचारों को जांचने की सामर्थ, गूदे मांस को आर पार दिखाने की सामर्थ। वैसी सेवकाई करने के लिए मजदूर चाहिए। जस्ट लाइक मी।
Father, send the co-worker, send the laborer, just like me, मेरे जैसी. Oh, Rabali Habari Dhalahalaba Shikorodulunubo. Yes, Lord, raise the co-worker, raise the apostles, oh Lord, in thousand and thousand, just like Jesus, who fill our nation with your word, risking their life, who are totally consecrated to the high calling and ready to die for it, who live in the deep love and intimate fellowship with you, who minister with the same authority, same power, same anointing, same signs and wonders as Christ, the head of the church, has done. Lord, raise your apostles, Lord. Impart, Lord, the anointing of the apostolic ministry. और बाला बुशबरुहुल न हकबरी दल्ले निबी सिखा रहा लना हकबरी दिली न हकबरो शबरा ला 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 बशिबिरे दिले नबा. मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 1, बाइबल में वहां लिखा है, फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर, विश्वासियों को नहीं बुलाया, भीड़ की भीड़ जो आ रही थी उस भीड़ को नहीं बुलाया, उसमें से सबको छटनी करते हुए चेलों को, हम आगे सीखेंगे आने वाले दिनों में चेलों का अर्थ, पास बुलाया. व्हाट ए प्रिविलेज कि मेरा भेजने वाला मुझे अपने पास बुलाता है. प्रभु जी, थैंक यू सो मच. यू कॉल्ड मी and you chosen me. You allowed me, Lord, to come to you. तूने मुझे अपने पास बुलाया. और चेलों को अपने पास बुलाकर, ना ध्यान से सुने, उन्हें अशुद्ध आत्मा पर अधिकार दिया, अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया, और कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों, सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें. तो यीशु मसीह जिसके ऊपर अपोस्टोलिक अनॉइंटिंग रिलीज कर रहे हैं, अपोस्टल कॉल के लिए बुलाहट दी है. इफ यू आर कॉल्ड टू बी एन अपोस्टल, देन he will call you near to you and you will come to Jesus, and Jesus is giving the authority to cast out the evil spirit, unclean spirit, and he give you the authority to heal all kind of sickness and disease and make the people free. हमारी हाले ने भी ये अभिषेक यीशु मसीह पर था, और यीशु मसीह वही अभिषेक, वही अधिकार, वही डोमिनियन अपने चेलों को देना चाहते हैं. अगर आपके ऊपर वो बुलाहट है, प्रेरिताई बुलाहट है, अगर आपके अंदर भूख और प्यास है प्रेरिताई सेवकाई करने की, तो आज यीशु मसीह आपको निमंत्रण दे रहे हैं. वो कहते हैं आ, और आप आते हैं. यू विल गेट दैट अथॉरिटी. ऑल द बिलीवर्स, they have not got this authority. सब विश्वासियों में चिन्ह जरूर हैं. अथॉरिटी, डोमिनियन, पावर, इसमें एक्सेल करने के लिए अपोस्टल्स हैं. मरकुस 3 अध्याय आप पढ़ना, 7 पद से लेकर पढ़ जाना 18 पद तक, बल्कि आई थिंक 15 पद तक. उसके बाद तो आपको नाम मिलेंगे चेलों के. मैं आपको 13 पद से पढ़ के बता रहा हूं. लिखा है, फिर वो पहाड़ पर चढ़ गया, जिन्हें वो चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया. मुस्कुराइए. अपोस्टल स्कूल के लिए मैंने इनविटेशन सबको दिया था, एडवर्टीजमेंट बनाकर भी भेजा. लोगों ने हल्के से लिया इस बात को, लेकिन बाइबल कहती है जब यीशु मसीह पहाड़ पे चढ़ गया, पहाड़ पर चढ़ गया मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड ऑलमाइटी, जिन्हें वो चाहता था. इसका मतलब वो आपको चाहता है.
Be excited. You are wanted. Say, I am wanted. I am wanted. Wanted by not a man, not a organization. I am wanted by my sender, Jesus Christ, the Son of the Most High God. फिर वो पहाड़ पे चढ़ गया, जिन्हें वो चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया और वे उसके पास आए। प्रेज द लॉर्ड। जिसको भी उसने बुलाया, किसी ने इग्नोर नहीं किया। आज लोग कर देते हैं इग्नोर, आप कहें इग्नोर करेंगे, लेकिन वो लोग आए। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया। किस लिए? कि वे उसके साथ साथ रहें, वो उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें और दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार रखें। 3 काम थे। आजकल क्या होता है, जैसे ही बाइबल स्कूल किया, सर्टिफिकेट हाथ में आया और तनख्वाह फिक्स हो गई, आप चल दिए प्रचार करने, प्रचार शुरू हो गया। नहीं, जब यीशु ने जिसको चाहा उसको उसने बुलाया, वो जब उसके पास आया तो पहली चीज यीशु ने क्यों उसे अपने पास आने दिया, क्यों बुलाया, क्यों अपॉइंट किया, नियुक्त क्यों किया? ताकि वो उसके साथ साथ रहे। जीसस पहली चीज चाहते हैं कि तुम मेरे साथ रहो, और ये चीज इंपॉर्टेंट है, यही महत्वपूर्ण है, और यही चीज हम इग्नोर कर जाते हैं। हम लोग पब्लिक के साथ होना पसंद करते हैं, विश्वासी के साथ होना पसंद करते हैं, काम करने में होना पसंद करते हैं, सेवा शुरू करने में संग होना चाहते हैं, लेकिन यीशु कहते हैं ये सब काम बाद में, पहला नंबर पे तू मेरे साथ साथ रह। क्या आप उसके साथ साथ रहते हैं? He appointed us to be with him. पहली चाहत जो है यीशु मसीह की, कि मेरा प्रेरित जिसे मैं भेज रहा हूं, जो मुझे रिप्रेजेंट करेगा, वो मेरे साथ साथ रहे। व्हाट ए अपॉर्चुनिटी, साथ साथ रहने को। हमें ज्यादा समय यीशु की संगति में बिताना है। जब हम उसके साथ रहेंगे, उसकी संगति में रहेंगे, उसकी प्रेजेंस में बने रहेंगे, तब वो हमें परमिशन देता है, नाउ यू गो and preach the gospel. Now you go, cast out the demons. I am giving you the authority to preach and to heal the sick, to cast out the demons. That authority I am giving to you. But first you live with me. पहली बात जो यीशु चाहते हैं कि तुम मेरे साथ साथ रहो। आमीन। तो परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? व्हाट्स द गॉड पर्पस विद द अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री? व्हाट इज दिस? अगर आप इन तीनों जो बातें मैंने अध्याय से आपको बोलने की कोशिश किया है समझें, तो आप इसमें नोटिस करेंगे कि पहली चीज, अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री को लाने का उद्देश्य क्या है, अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री को हमें देने का मतलब क्या है, अपोस्टोलिक अनॉइंटिंग में लाने का मतलब क्या है, बुलाहट का मतलब क्या है। अगर आप इसको एनालिसिस करेंगे इन तीनों आयतों को, तो पहली चीज आप पाएंगे कि जीसस सा द अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री एज ए रिप्लिका ऑफ हिज ओन मिनिस्ट्री, यानी जस्ट लाइक फोटोकॉपी ऑफ हिज मिनिस्ट्री। जैसी यीशु मसीह की सेवकाई, वैसी आपकी सेवकाई। आपकी सेवकाई मतलब प्रेरिताई सेवकाई। तो प्रेरिताई सेवकाई क्या है? इट्स अ काइंड ऑफ जीसस मिनिस्ट्री, जस्ट लाइक जीसस। यीशु ने क्या कहा? कुलुसियों की पुस्तक में लिखा है, यीशु मसीह के अंदर परमेश्वर की परिपूर्णता सदेहवास करती थी। तो जीसस वॉज द फोटोकॉपी ऑफ द फादर।
वैसे ही जीसस ने जब अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री को जन्म दिया, जब अपोस्टल्स तैयार कर रहा है तो वो अपनी कॉपी तैयार कर रहा है, जस्ट लाइक फोटो कॉपी। ओके, दूसरी चीज, ऐसे ही अपोस्टल्स उसने नहीं खड़े किए। He prayed many days for the apostle to carry on his ministry. प्रेरितों को खड़ा करने के लिए यीशु ने कई रात खुद भी प्रार्थना की और अपने चेलों को प्रार्थना निवेदन भी दिया और कहा कि प्रार्थना करो कि इस सेवकाई को खड़ा किया जाए और इस सेवकाई को करने वाले बिल्कुल मेरे जैसे लोग हों। He prayed many days for the apostle to carry on his ministry. जो सेवकाई वो लेकर चल रहा था, जो सेवकाई वो कर रहा था, बिल्कुल वैसी सेवकाई करने के लिए उसने कई दिन और रात प्रार्थना में बिताए। तीसरी चीज जो इसमें से निकल के आई, he desired that his apostles should be with him. उसकी इच्छा थी कि जो कोवर्कर खड़ा हो, जो अपोस्टल बने, जो मेरी जैसी सेवकाई करे, वो मेरे साथ रहे ऑल द टाइम। ही मस्ट बी विद हिम ऑल द टाइम। वो उसके साथ रहे, उसके साथ उठे बैठे, उसके साथ सेवा करने जाए, उसके साथ खाए, उसके साथ ट्रैवल करे, वे उसके संग संग रहे। Apostolic ministry is indeed a calling to walk with the one who sent them. जो आपको भेजने वाला है, जो आपको भेज रहा है, जो आपको अनॉइंट कर रहा है, जो आपको अपॉइंट कर रहा है, उसके साथ समय बिताना, उसके साथ रहना, इस प्रेरिताई मिनिस्ट्री की बात है। अपोस्टल अगर खड़ा हो रहा है तो अपोस्टल में ये क्वालिटी होना जरूरी है। नेक्स्ट चीज क्या हमने इससे सीखी, He chose them so that he could send them out to preach. जब आप उसके संग रहेंगे, जब वो लोग उसके संग रहने लगे, यीशु के साथ रहने लगे, तब उसने उन्हें अधिकार दिया, ऑर्डर दिया, नाउ यू गो where you go, what to preach, what to do, how to behave, how to do the things, सारे इंस्ट्रक्शंस उसने उनको दिए। अगर आप मत्ती 10 को पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा, उसने उसको पूरे इंस्ट्रक्शन दिए, कहां कहां जाना है, कहां नहीं जाना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कहां रहना है, किसको ब्लेस करना है, क्या खाना है, चंगाई करनी है, नहीं करनी है, सुसमाचार सुनाना है तो कब सुनाना है, सारे इंस्ट्रक्शन उसने दिए। और अंत में उसने उनसे कहा, सारे इंस्ट्रक्शन देने के बाद यीशु मसीह ने अंत में, मेरे ख्याल से मत्ती 10:40 में आपको मिलेगा, वहां पर वो कहते हैं, जो तुम्हें ग्रहण करे वो मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। वाह वाह वाह, देखो कितनी सुंदर बात यीशु मसीह ने कह दी। ही आइडेंटिफाइड हिमसेल्फ विद देम। अगर यीशु मेरा भेजने वाला है, उसके इंस्ट्रक्शन के अनुसार मैं जा रहा हूं और कर रहा हूं, तो मैं यीशु को प्रस्तुत कर रहा हूं, तो यीशु अपना परिचय, अपनी आइडेंटिटी मेरे साथ बना दे रहा है। इसका मतलब अगर आप मुझे देख रहे हैं तो आप यीशु को देख रहे हैं। आई एम आइडेंटिफाइड विद हिम, ही आइडेंटिफाइड हिमसेल्फ विद मी। और तब वो कहता है, यदि तुझे कोई ग्रहण कर लेगा, तेरे द्वारा सुनाए हुए वचन को ग्रहण कर लेगा, तो वो मुझे ग्रहण कर लेगा, और जो मुझे ग्रहण कर लेगा वो मेरे भेजने वाले यानी मेरे पिता को ग्रहण कर लेगा। इसलिए यीशु ने उसके आगे आशीष दी और कहा, जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करे
वो भविष्यवक्ता का बदला पाएगा, और जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे वो धर्मी का बदला पाएगा। जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर अगर एक कटोरा ठंडा पानी भी पिला देगा तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो किसी रीति से अपना प्रतिफल खोने ना पाएगा। अगर आप प्रेरित को एक गिलास पानी पिलाएंगे तो इसका मतलब आप यीशु मसीह को पानी पिला रहे हैं। अगर आप यीशु के प्रेरित को अगर आप कोई चीज देते हैं, गिफ्ट देते हैं, तो इसका मतलब वो गिफ्ट यीशु मसीह को मिल रहा है। अगर आप अपने घर में यीशु के प्रेरित को उतारते हैं, ग्रहण करते हैं, प्रवेश देते हैं, इसका मतलब आप यीशु को अपने घर में प्रवेश दे रहे हैं। अगर आप अपने घर में वचन की सेवकाई प्रेरित के द्वारा करवा रहे हैं, इसका मतलब आप यीशु को के द्वारा वचन की सेवकाई करा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने एक गिलास पानी भी पिला दिया ऐसे प्रेरित को तो आप इसका प्रतिफल खोने नहीं पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और तब अगला पॉइंट उसने क्या कहा? He gave the power and authority to cast out the demons and heal the sick. तब प्रेरित के पास ये अधिकार है कि वो जिसके पाप क्षमा करेगा क्षमा हो जाएंगे। यीशु के नाम से अधिकार मिला है, दुष्ट आत्मा निकालोगे, बीमारों को चंगा करोगे। आप कहेंगे ब्रदर ये तो विश्वासी को भी मिला है। मरकुस 16 में yes, believer has the authority according to Mark 16, but apostle excel in it. वहां पर लिखा है विश्वासी में ये चिन्ह होगा। आज देखिए कितने विश्वासी हैं जो दुष्ट आत्मा निकालते हैं, कितने विश्वासी हैं जो अन्य भाषा बोल रहे हैं, कितने विश्वासी बीमारों को चंगा कर रहे हैं। आज के विश्वासियों को देखिए, यीशु मसीह कहते हैं कि विश्वासी में ये चिन्ह होगा, लेकिन अथॉरिटी किसके पास होगी? अथॉरिटी जो होगी वो अपोस्टल के पास होगी। आमेन, आमेन। सुन रहे हैं आप? अथॉरिटी विश्वासियों को नहीं दी गई, अथॉरिटी चेलों को दी गई, प्रेरित को दी गई। और प्रेरित बनने के लिए चेला बनना जरूरी है। मत्ती 10:1 में लिखा है, इन ऑर्डर टू रिसीव पावर एंड अथॉरिटी फ्रॉम जीसस वी हैव टू बी डिसाइपल ऑफ जीसस, बिकॉज जीसस डिड नॉट डेलीगेट हिज पावर एंड अथॉरिटी टू द क्राउड। नो, वहां लिखा है उसने चेलों को पास बुलाकर उन्हें अधिकार दिया। सो अगर मुझे अधिकार चाहिए तो मुझे चेला बनना पड़ेगा। आमेन। आगे इसकी और गहराई को सीखेंगे। बिलीवर से डिसाइपल, डिसाइपल से अपोस्टल। और देखिए क्या बात हुई। जीसस टुक द एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अपोस्टल्स। जितने प्रेरितों को यीशु मसीह ने खड़ा किया और निर्देश दिया मत्ती 10 के अंदर, उसके 10वें पद में यीशु ने कहा, मार्ग के लिए न झोली रखो, न कुर्ता, न जूता, न लाठी, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। तो यीशु ने इनडायरेक्टली सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है उसकी, जिसको वो भेज रहा है कि तुम कहां जाओगे, क्या क्या तुम्हें साधन चाहिए, कब भोजन चाहिए, सारी जिम्मेदारी भेजने वाले की है, मेरी नहीं, मेरे भेजने वाले की। अगर मेरा भेजने वाला यीशु है तो यीशु ने मेरी जिम्मेदारी ली है, मैं कब और क्या खाऊंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस पूरे लॉकडाउन में बेस्ट से बेस्ट भोजन मैंने किया है, बेस्ट क्वालिटी का। यस, मेरा भेजने वाला यीशु है, मेरी जिम्मेदारी उसने उठाई है। एन अपोस्टल इज वन हु टोटली डिपेंड्स ऑन हिम। और जो प्रेरित चुना जाता है, प्रेरित की बुलाहट जिस पे होती है, वो पूरी रीति से निर्भर होता है अपने भेजने वाले पर। फॉर ऑल हिज नीड्स, किसी भी प्रकार की जरूरत क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की अगुवाई क्यों ना हो, किसी भी प्रकार का सेवा क्यों ना हो,
सारी चीजों के लिए उसे अपने भेजने वाले पर डिपेंड रहना है, उस पर भरोसा करना है, विश्वास रखना है। आपने देखा सेंडर कितना कंसर्न रखता है अपने भेजने वाले को। मेरा भेजने वाला यीशु है, तो यीशु कितनी ज्यादा चिंता कर रहा है अपने भेजने वाले की, जिसको मैं भेज रहा हूं उसको किसी चीज की कमी ना हो। और आपको जान के हैरानी होगी, 3 साल के बाद यीशु मसीह ने लूका 22 अध्याय के 35 पद में उन चेलों से सवाल किया कि जब मैंने तुम्हें पहली बार भेजा था तो मुझे बताओ तुम्हें क्या किसी चीज की कमी हुई? He asked after 3 years, when I sent you without a purse, did you lack anything? क्या तुम्हें किसी चीज की कमी हुई? तो चेलों ने उत्तर दिया, नो जीसस, नथिंग वी लैक। किसी भी चीज की हमको कमी नहीं हुई। ये बात चेलों ने कहा। जब यीशु ने पूछा, जब मैंने तुम्हें बटुए और झोली और जूते बिना भेजा था तो क्या तुमको किसी वस्तु की घटी हुई थी? चेलों ने कहा, किसी वस्तु की नहीं। आप अंदाज लगाइए कि हमारा भेजने वाला, जिसने प्रेरिताई सेवकाई स्थापित की, वो जब किसी पर प्रेरिताई सेवकाई की बुलाहट देता है, when you are called to be an apostle, to do the apostolic ministry, आपकी सारी जिम्मेदारी वो खुद उठाता है, आपको किसी भी चीज की कमी घटी नहीं होने देता। एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, he established the apostolic ministry because he knows his days on the earth was very less, very counted. उसे मालूम था कि धरती पर उसके टाइम बहुत कम रह गया है, क्योंकि वो घड़ी नजदीक आ रही है। मेरे पास बहुत लिमिटेड टाइम है और उस लिमिटेड टाइम में मुझे मेन काम, जिस उद्देश्य है मेरा, उसको करके जाना है। पूरी मानव जाति को मैंने उद्धार देना है। इसके साथ साथ मेरे जाने के बाद इस काम को कौन करेगा, उस टीम को मुझे तैयार करना है और मेरे पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है। बाइबल कहती है लूका 6 अध्याय, अगर आप 11 पद से पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, वे आपस से बाहर होकर आपस में जब विवाद करने लगे कि हम यीशु के साथ क्या करें, उन दिनों में वो पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 को चुना और उनको प्रेरित कहा। After whole night prayer, he called the disciple, and out of the disciple he chose the apostle. क्योंकि उसे मालूम था मेरे बाद ये जो बीमार लोग हैं, जरूरतमंद लोग हैं, ये कहां जाएंगे? Where these people will go? So he prayed whole night, asking, no one is here to meet their need. Father, you have to raise the people like me. मेरे प्यारे पिता, तुम मेरे जैसे सहकर्मी को खड़ा कर। मैं उसे प्रेरित कहूंगा क्योंकि मैं तेरा प्रेरित हूं। जैसे तूने मुझे भेजा है वैसे मैं उन्हें भेजूंगा। मेरा टाइम बहुत कम रह गया है। मैंने मानव जाति के कल्याण के लिए जान देनी है। जब मैं मर जाऊंगा, मुझे गाड़ा जाएगा, तीसरे दिन मैं जी उठूंगा, फिर मेरा टाइम आएगा, मुझे वापस आना होगा तेरे पास। पूरी मानव जाति को ये सच्चाई कौन बताएगा? कैसे प्रकट करेंगे? मुझे मेरे जैसे व्यक्ति चाहिए। पूरी रात उसने प्रार्थना में बिताई और पूरी रात की प्रार्थना में एक ही बात कही, फादर, रेज अपोस्टल like me, raise the co-worker
like me, just as you sent me, I will send them to do good, to heal and to deliver. Yes, पिता जैसे तूने मुझे भेजा वैसे ही मैं उन्हें भेजूंगा कि वो जाकर भलाई के काम करें, बीमारों को चंगा करें, छुटकारे का कार्य करें. Good news is this, my dear, God responded him by the blueprint of the apostolic ministry. खुशखबरी ये है अजीजों कि पिता ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया, सुना ही नहीं उत्तर भी दिया, और उसके उत्तर हमेशा हाँ और आमीन में हैं. पिता ने उसको ब्लूप्रिंट दिया कि अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री क्या होगी, कैसे होगी. उसकी प्रार्थना मत्ती 6 वाली प्रार्थना नहीं थी, उसकी प्रार्थना यूहन्ना 17 अध्याय की थी. और उसने जब प्रार्थना की, पिता ने उसको ब्लूप्रिंट दे दिया. आमीन. यूहन्ना 17 अध्याय में आपको प्रार्थना मिल जाएगी. बाइबल कहती है कि यीशु ने वो प्रार्थना 3 चरण में की. 5 वचन उसने अपने लिए प्रार्थना की, 14 वचन उसने चेलों के लिए प्रार्थना की, और चेलों के सेवकाई के द्वारा जो विश्वासी बनेंगे उनके लिए उसने 7 प्रार्थनाएं की. टोटल वहां पर आपको 26 वचन मिलेंगे. 1 से 5 उसने स्वयं के लिए, 6 से 19 अपने चेलों के लिए, और फिर सभी विश्वासियों के लिए 20 से 26. अगर आप उसका 6वां पद, 9वां पद, 11वां पद पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसकी प्रार्थना का उत्तर प्रभु ने दिया. और पिता परमेश्वर से उसने विनती की कि मैं संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं. तो अपोस्टल जो होता है वो परमेश्वर पिता का होता है. विद द सेम अथॉरिटी. बाइबल कहती है कि अब मैं जगत में नहीं रहूंगा. यीशु ने कहा मैं अब जगत में नहीं रहूंगा, परंतु ये जो प्रेरित हैं ये जगत में रहेंगे. मैं तेरे पास आता हूं. हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर, कि वे हमारे समान एक हों. प्रेरित हमेशा प्रोटेक्टेड होगा, प्रिजर्व होगा, और वो पिता और पुत्र के समान होगा. इन सेम लाइकनेस, एज आई सेड इन द अर्ली, कि अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री इज अ सेम काइंड ऑफ, उसके स्वरूप में, उसकी लाइकनेस में होगी. और 9वें पद में यीशु जी कहते हैं कि मैं विनती करता हूं और तेरा नाम मैंने उन पे प्रकट कर दिया है. तूने जो जगत में से मुझे दिया वो तेरे थे, और तूने उन्हें मुझे दिया, उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है. तो प्रेरित जो होता है इसी धरती से चुना जाता है, और वो परमेश्वर के वचन को मान लेता है, अपनी बुलाहट को स्वीकार कर लेता है. दिस इज हाउ द अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री वाज बोर्न. प्रेरिताओं सेवकाई का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब जरूरत को यीशु ने देखा, प्रार्थना की, सेम काइंड, बिल्कुल अपने जैसा, और उसने फिर उनको वो अधिकार दे दिया और उनको चुना. उस दिन पहले 12 प्रेरितों का चुनाव हुआ. क्राइस्ट शेयर्ड हिज लाइफ विद हिज फर्स्ट अपोस्टल एंड ट्रेन्ड देम इनटू द मिनिस्ट्री. इतना ही नहीं हुआ, जब चुनाव हो गया, चुनाव ही काफी नहीं था, उसके बाद उनकी उसने ट्रेनिंग की. हम आने वाले दिनों में इस सब चीजों को सीखेंगे. यहां पर मैं आपको केवल इतनी बात बताना चाहता हूं कि यीशु ने शुरू से चाहा था कि उसके चेले, जिनको वो प्रेरित बनकर खड़ा कर रहा है, जिनको प्रेरितों के लिए उसने चुन लिया 12 को, उनको अब मैं प्रेरिताई सेवकाई की शिक्षा दूं और उसकी ट्रेनिंग दूं.
बिल्कुल उसको उनको अपने साथ रख के शिक्षा दी। जैसे कि भारतीय संस्कृति में हमारे है गुरुकुल आश्रम। आप देखें वहां पर क्या होता है कि जो आश्रम का मुखिया है उसके चेले उसके पास रहते हैं वहीं पर। चेले सब देखते हैं कि उनका जो गुरु है, उनका जो मुखिया है, वो क्या करता है, कब उठता है, उसकी दिनचर्या कैसी है, कब प्रार्थना करता है, कैसे प्रार्थना करता है, कैसे उपदेश देता है, कैसे भीड़ को कंट्रोल करता है, कैसे सबके रहने खाने की व्यवस्था करता है, सारी चीजें वो देखते हैं। जस्ट लाइक स्टूडेंट, उसके चेले उसके स्टूडेंट के रूप में हैं, लेकिन वो रहे अपने स्वामी के साथ रहे। आप दुनियावी तौर पर अगर देखें, ड्राइवर, एक ट्रक ड्राइवर है, उसके साथ कंडक्टर होता है। तो ड्राइवर कंडक्टर, ड्राइवर होता है मेन, कंडक्टर उसका हेल्पर है। कुछ साल उसके संग रहता है, ट्रक को साफ करता है, धोता है, उसकी डांट भी सुनता है, ड्राइवर की काम भी करता है, खाना भी लेने जाता है, चाय भी लेने जाता है, पहिए भी देखता है ना, मजदूर जैसा हेल्पर का वर्क करता है। लेकिन कुछ 1-2 साल के बाद आप क्या देखते हैं, वही कंडक्टर ड्राइवर बन जाता है। कैसे सीखता है, कभी कभी गाड़ी खड़ी है उसको आगे पीछे करने की उसको आज्ञा मिलती है, कभी साइड में पार्किंग में लगाओ, और 1 साल बाद 2 साल बाद वो खुद ड्राइवर बन जाता है और वो किसी गाड़ी को चला रहा होता है। ऐसे ही मिस्त्री, हेल्पर, जितने मैकेनिक हैं, आप खास तौर से देखें मैकेनिकों की दुकान में जितने हेल्पर काम करते हैं वो मुफ्त में काम करते हैं। घर के लोग देखते हैं बच्चा पढ़ नहीं रहा, वहां भेज दिया, अब वो हेल्पर के रूप में चला गया। उसके जैसे गंदे कपड़े हैं, है ना, काली पुती हुई है, गालियां भी सुनता है, चाय भी लाता है, औजार भी पकड़ पकड़ के देता है, खाली देखता रहता है। 1-2 साल के बाद वो अपना खोखा खोल लेता है, अपनी मिस्त्री की दुकान खुल जाती है उसकी। होटल में देखिए मेन कुक होता है, हेल्पर वेटर, और हेल्पर क्या करता है, कुक को देखता रहता है, देखते देखते वो सीख जाता है, एक दिन वो अपना ढाबा खोल लेता है। मैं कहना क्या चीज चाह रहा हूं कि ये एक पद्धति है, इसको कहते हैं जॉब द ट्रेनिंग। इसको कहते हैं जॉब द ट्रेनिंग, मतलब देख कर सीख लेना। तो यीशु चाहते थे कि मेरे चेले मेरे साथ रहें और वो मेरे साथ 3.5 साल तक सब देखें मैं क्या करता हूं, मेरी दिनचर्या क्या है, मेरा प्रार्थना करने का तरीका क्या है, मेरा सेवा करने का तरीका क्या है, मैं कैसे निर्भर हूं, मैं कैसे प्रचार करता हूं, मैं कैसे शिक्षा देता हूं, कैसे चिन्ह चमत्कार करता हूं, मैं किस पर डिपेंड हूं। बहुत नजदीक से ऑब्जर्व करें। और ये ट्रेनिंग चेलों ने ली। हम लोगों के पास तो बाइबल है, हमारे पास तो रिटन वर्ड है, चेलों के पास तो रिटन वर्ड था ही नहीं, उन्होंने तो केवल सुना था, सुनकर विश्वास करके ग्रहण किया हुआ था। तो चेलों ने एक्चुअली जॉब द ट्रेनिंग लिया। इस प्रकार से 3.5 साल तक यीशु मसीह के साथ रहे और यीशु मसीह की के साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेते रहे। यीशु ने उनसे कहा, डू एज आई डू। क्या कहा? डू एज आई डू। यस, चेले का काम क्या है? चेले का काम यह है कि गुरु के पद चिन्हों पर चलना। जैसा गुरु करेगा वैसा मैं करूंगा। अपोस्टोलिक टीचिंग 2 पार्ट में है, लर्न एंड डू, सीखना और करना। डू एज आई डू, गुरु क्या कह रहा है? जैसे मैं कर रहा हूं वैसे तुम भी करो। यस, मत्ती 10 अध्याय अगर आप उसके 24 पद को पढ़ें और 25 पद को पढ़ें, वहां पर लिखा है, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता और न दास अपने स्वामी से। चेले का गुरु के और दास का स्वामी से के बराबर होना ही बहुत है। तो चेले का काम क्या है? अपने गुरु की नकल करना। बाइबल क्या कहती है? यू कॉपी जीसस। रोमियो नहीं, आई थिंक ना, इब्रानियों 12 में होगा। आई विल चेक इट।
हालेलुया रबालहंदरी दल्लहीनबा। यस, इब्रानियों 12 को अगर आप पढ़ें, वहां पर लिखा है लुक, रन योर रेस, लुक अनटू जीसस। पौलुस कहते हैं जैसी चाल मैं मसीह की चलता हूं, मैं मसीह की चाल चलता हूं, इसलिए तुम लोग क्या करो, मेरी सी चाल चलो, कॉपी मी। तो चेले को गुरु की चाल चलना है, गुरु के पद चिन्हों पर चलना है। जैसे एलिशा के ऊपर शॉल आकर गिरी, जो एलिया का मेंटल था वो एलिशा पे आकर गिरा। इन द सेम वे द मेंटल ऑफ क्राइस्ट फेल अपॉन हिज अपोस्टल। यीशु ने क्या एक्चुअली किया, जो अभिषेक यीशु मसीह के ऊपर था, जो अपोस्टोलिक अनॉइंटिंग यीशु पे थी, वही अपोस्टोलिक अनॉइंटिंग उसने 12 चेलों पर उड़ेली, जिसको उसने प्रेरित कहा। वो क्यों? क्योंकि वो उसके संग रहे 3.5 साल तक, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ली, कैसे क्या करते हैं यीशु वैसे वो करते रहे। सो दे आर द विटनेस। ये चेले, ये प्रेरित जो थे, ये साक्षी बने यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन के, यीशु के डेथ के, यीशु के गाड़े जाने के और यीशु के जी उठने के साक्षी रहे। These are the people, 12 people, they are the witness to the death and the resurrection of Christ. इतना ही नहीं, यीशु जब मरकर जी उठे, जी उठने के बाद 40 दिन तक यीशु मसीह उनको दिखाई देते रहे और उन्हें ट्रेनिंग देते रहे। और उन्होंने कहा, एज द फादर हैड सेंड मी, आई एम सेंडिंग यू। जॉन चैप्टर 20 वर्स 21। यीशु मसीह मरकर जब जी उठे, उन्होंने फूंका और उन्होंने उनसे कहा, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं तुम्हें भेजता हूं। अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री स्टार्ट हो गई। नाउ सी द ऑर्डर। अगर आप यहां पर क्रम को देखें, पिता ने यीशु को भेजा, यीशु ने 12 प्रेरितों को, चेलों को प्रेरित बनाया, उनको भेजा, और उसके बाद पौलुस को चुना, उसको भेजा, उसके बाद और प्रेरित आते गए, उनको भेजता गया। आज भी टुडे, जबकि मैं आज 11 तारीख अक्टूबर, संडे 11:15 बजे का टाइम मैं आपसे बात कर रहा हूं। टुडे वी डू अपोस्टल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। आज भी प्रेरिताई सेवकाई खत्म नहीं हुई है। आज भी प्रेरिताई अभिषेक बह रहा है। यीशु आज भी चाहते हैं और वो बुलाते हैं, जिसे बुलाते हैं वो आता है और वो यीशु को पर फोकस करता है। यीशु ने क्या किया, कैसे चेलों को सिखाया, तैयार किया, और फिर अपने चेले, अपने स्वामी, अपने गुरु, अपने प्रभु, अपने भेजने वाले की वो नकल करता है। सारा फोकस भेजने वाले के ऊपर होता है, क्योंकि वो भेजने वाले को रिफ्लेक्ट करता है, रिप्रेजेंट करता है, रिवील करता है। और तब उन प्रेरितों ने सेवा प्रारंभ की और प्रेरितों की पुस्तक लिखी गई, एक्ट ऑफ अपोस्टल्स। उसका नाम ही रख दिया गया, एक्ट ऑफ अपोस्टल, प्रेरितों के कार्य। ओह व्हाट अ प्रिविलेज। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, जबकि मैं टीचिंग क्लोज करने जा रहा हूं, प्रेरितों ने, उन 12 प्रेरितों ने जो कुछ किया, कुल 28 अध्याय के अंदर अंदर लिख दिया गया। लेकिन आज भी प्रेरित जन्म ले रहे हैं, प्रेरित खड़े किए जा रहे हैं, प्रेरिताई अभिषेक बह रहा है, प्रेरिताई की कॉलिंग लोगों को मिल रही है, लोग बुलाए जा रहे हैं प्रेरित बनने के लिए। वो पीपुल आर कॉल्ड टू बी एन अपोस्टल, और लोग आ रहे हैं जो विश्वास योग्य हैं, सच्चाई से इस बुलाहट को पकड़े हैं और उनके ऊपर प्रेरिताई अभिषेक बह रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 28 अध्याय पे ही प्रेरितों का कार्य समाप्त नहीं हो गया। 29वां अध्याय लिखा जा रहा है आज की तारीख में, और उस 29वें अध्याय को लिखने वाले मैं और आप हैं, जो उस अपोस्टोलिक अनॉइंटिंग में बुलाए गए हैं। यस, I am called to be an apostle. I am called to be an apostle. I am called to be an apostle. Recognize your calling, my dear. अपनी बुलाहट को पहचानने की कोशिश करें।
यस, हम वो लोग हैं जो प्रेरितों का 29वां अध्याय लिख रहे हैं और लिखेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, हालेलुया। So this is just, I have given the introductory things about the apostolic ministry. What is apostolic in a short way, how apostolic ministry will born, और क्या उसका मेन फंक्शन होगा। सो प्रभु आपको आशीष दे। मेक योर नोट्स, विल सी यू टुमारो। मुझे मालूम नहीं मैं किस दिन कितने बजे अवेलेबल हो पाऊंगा, क्योंकि पूरा महीना बहुत बिजी है। और मैंने कल आप लोगों को शेड्यूल भेजा था बाइबल रीडिंग का, है ना। आज आपने पहले 3 चैप्टर जॉन की पुस्तक से पढ़ लिए होंगे। 7 दिन में आपका जॉन की किताब खत्म हो जाएगी। फिर आपने रोमन चैप्टर 8, 10 और 12 3 ये पढ़ने हैं। मैथ्यू को पढ़ना है 5, 6, 7। कोलोसियन फुल पढ़ना है 1, 2, 3, 4। तो हर दिन ऑलमोस्ट 3-3 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। इस तरीके से आपका 46 चैप्टर की स्टडी आप कर लेंगे। अर्ली मॉर्निंग उठें, जीसस के ब्लड से अपने स्पिरिट सोल बॉडी को सैंक्टिफाई करें और सारे आत्मिक हथियारों से अपने आप को लेस करें। 15 मिनट अन्य भाषा में प्रार्थना करें, बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें, बाइबल पढ़ें। रात को बिस्तर पे जाएं, सोने से पहले आत्मा में प्रार्थना करें और प्रभु से कहें, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे प्रेरिताई सेवकाई के लिए चुन लिया है। रोज कन्फेस करें, आई एम कॉल्ड टू बी एन अपोस्टल। जो आप मुंह से बोल देंगे वो आपके लिए हो जाएगा। ओके, सो प्रभु आपको आशीष दे। इधर उधर मत भटकें, दूसरे कामों में इन्वॉल्व ना हो। पूरा कंसंट्रेशन बाइबल में लगाएं, पूरा कंसंट्रेशन जीसस की मिनिस्ट्री पे लगाएं। अंडरस्टैंड इट, समझने की कोशिश करें। यीशु फाउंडर प्रेसिडेंट हैं, वो हमारे चीफ अपोस्टल हैं, पिता के प्रेरित यीशु हैं और यीशु जिसे चुनता है वो यीशु का प्रेरित होता है। जब मैं प्रेरित बन के काम करूंगा तो मैं सेवकाई सुनाने की भी करूंगा और सेवा दिखाने की भी करूंगा। मैं वो पिलर बनूंगा जो नींव बनता है किसी भी कलीसिया का। मैं जगह जगह जाऊंगा, शहरों में, गांव में जाऊंगा और हर शहर गांव में कलीसिया स्थापित करूंगा। वहां पर लीडर्स अपॉइंट करूंगा, आगे बढ़ूंगा। इस तरह से सेवा का काम बढ़ता चला जाएगा, कलीसियाएं बनती चली जाएंगी, लीडर्स रेस करते चले जाएंगे, शिक्षा प्रचार का काम चलेगा, बीमारों को हम चंगा करेंगे, दुर्बलताएं को दूर भगाएंगे, रोगियों को चंगा करेंगे। यीशु के राज्य की स्थापना होगी, पिता की महिमा प्रकट होगी, यीशु को महिमा मिलेगी। धन्यवाद प्रभु जी। वंस अगेन लॉर्ड, आई कमिट माई सेल्फ एंड आई कमिट द entire batch into your authority. Yes, Holy Spirit, I thank you so much for the ministry, for the teaching you have given to us. Wonderful Holy Spirit, teach us again for tomorrow. We are totally depend upon you. Yes, Jesus, you are our sender. You are my sender. I will represent you. I will reflect you. I will reveal you. I submit once again myself into your hand, into your authority. Under your mighty hand, Lord, I come very humble way. Thank you, Master. Thank you. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Amen and Amen. God bless you.